आपने हमारे पिछले 2 वीडियो में जाना कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने आदम से शादी करके आदम और उसके 2 बच्चों अविलोवा और काइनोवा के साथ भगवान श्री राम से बदला लेने आती है। लेकिन उसके बड़े बेटे काइनोवा ने अपने ही सगे भाई एबिलोवा की हत्या कर दी और अंततः आदम, हव्वा और काइनोवा भारत पहुँचते हैं। उनके साथ एक विशाल सेना थी। उससे आगे कथा सुनाए उसके पूर्व आपकी याददाश्त को उत्तर रामायण की तरफ ले चलते हैं, जिसमें बताया गया कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके पहले उनके भाई शत्रुघ्न ने मथुरा के राजा लवणासुर को युद्ध में उसको पराजित किया था। उस महान पराक्रमी शिव भक्त के पास एक उसका वरदानी त्रिशूल था, जो उस समय उसके पास मौजूद नहीं था, और इस मुकाबले में लवणासुर मारा गया। क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उस मथुरा के राजा शत्रुघ्न ही बना दिए जाते हैं। कृपया मथुरा का तात्पर्य यूपी के मथुरा वृंदावन से न लें, बल्कि ये मथुरा दक्षिण भारत का आज का मदुरई है। आप सभी लोगों ने पढ़ा या सुना होगा, वैसे भी आपको बतलाना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय दोनों महर्षि वाल्मीकि की रामायण या संत तुलसीदास की श्री रामचरितमानस में ये कोई भी कथा प्रसंग नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि उन दोनों ने भगवान श्री राम के राज तिलक के साथ रामायण संपूर्ण कर दी। और उसके बाद उत्तर कांड में उन्होंने रामायण की महिमा पढ़ने से क्या लाभ होता है, किन किन लोगों ने रामायण पढ़ी सुनी, और गरुड़, काकभुसुंड, याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि, भगवान शिव और माता पार्वती, इनमें से एक वक्ता और एक श्रोता थे जो पूरी रामायण सुनाने और सुनने वाले लोग थे। यहाँ पर ये बताया गया कि भगवान श्री राम प्रत्येक कल्प में त्रेता युग में अवतार लेते हैं और उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए अजर अमर काकभुसुंड जी, शिव जी इत्यादि आनंद उठाते हैं। अर्थात उत्तरकांड संपूर्ण रामायण ग्रंथ का निष्कर्ष है और यहीं पर रामायण का समापन हो जाता है। किंतु अब प्रश्न ये है कि श्री राम जी के राजा बनने के बाद क्या हुआ। इसके लिए विभिन्न लेखकों ने उसमें जो कुछ तत्कालीन ऋषि हैं और कुछ उनके बाद हुए, और खिलजी और मुगलों के बाद, तो वो सब कुछ जो सनातन संस्कृति के लिए हानिकारक हो, हम सब विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न रंग, विभिन्न क्षेत्र के आधार पर बट जाएं, उन बातों को, उन झूठों को मिलावट करवाया गया। जिसमें से जो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रामायण, महाभारत और हमारे विभिन्न पुराण, इनमें मिलावट हुई। नए नए नामों के साथ नई नई मिलावटी रचनाएं हुई, जिनके कारण आज वो समय आ गया कि हमारे सनातनी लोग पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारे सनातन में इतनी मिलावट हो गई कि हम लोग अपने धर्म संस्कार, अपने कर्म और कर्तव्य भी भूल गए। क्योंकि एक कहता है कि पूरब में जाओ तो दूसरा कहता है पश्चिम सही है, तीसरा कहता है उत्तर में जाओ, चौथा कहता है दक्षिण। परिणाम हम थोड़ा इधर उधर चलते हैं और थोड़ा उधर, और फिर पुनः लौट कर उसी स्थान पर आ जाते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि आखिर उनको मिलावट करने से, इतिहास के तथ्य छिपाने से क्या लाभ था। आप बारंबार इस विषय को क्यों उठाते हो? तो आज इसका कारण बताते हैं, जिसकी आप आज के समाज से तुलनात्मक अध्ययन समीक्षा कीजिए तो उन मिलावटी ज्ञान से हमारे सनातन को क्या मिला है, सनातन ने क्या खोया है, क्या पाया है, सब पता चल जाता है। सनातनी हिंदू को सैकड़ों टुकड़ों में बांट कर तोड़ दिया गया। उनके व्यापार को उनकी जातियों के नाम दे दिए गए और यह जाति प्रथा विकराल रूप लेकर भाई से भाई को लड़ाने लगी। हम सब एक दूसरे को मैं फला जाति, तू फला जाति, तू बड़ा मैं छोटा, उसी जाति के अंदर और भी बहुत सी फूट की तू नीचे का मैं ऊंचे का। उदाहरण के लिए
ब्राह्मण में तू शर्मा, मैं कौशिक, वो वशिष्ठ, वो कश्यप, वो तिवारी, तो मिश्रा आदि नाना प्रकार के पार्टीशन कर दिए गए। मुगलों के पूर्व सिर्फ ब्राह्मण शर्मा थे, वो भी लिखने का नहीं, बोलने का नहीं, उपनाम था, उच्चारण सिर्फ नाम से होता था, अतः जाति का कोई नाम ही नहीं था। ऐसे ही सर्व समाज को बांटकर आपस में लड़ाया, जो आज तक ऊंचा नीचा करके लड़ते हैं, अर्थात हम सनातनी दिग्भ्रमित हो गए। इसके बाद मिलावट करवाने वालों के फॉलोअर्स आकर अपने लच्छेदार झूठ की बातों का प्रचार करते हुए आपके सामने आपके धर्म की आलोचना करते हैं और फिर विदेशी मनुष्यों द्वारा बनाए हुए तथाकथित विभिन्न धर्म की वो झूठी घटनाएं तड़का लगाकर बताते हैं। क्योंकि आम मनुष्य दुनियादारी की परेशानियों में घिरे हुए हैं, आप उनकी बातों में आकर अपने सनातन को छोड़कर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। यह सिलसिला लगभग 1000 साल से अनवरत जारी। जब तक इस देश में गुरुकुल थे तब तक इनके झूठ जनमानस के सामने आए तो वो अपने गांव के गुरुकुल के किसी आचार्य से पूछ लेते थे और आचार्य जी उसको सही बात और सही रास्ता दिखा देते थे, बता देते थे। अतः विधर्मियों की कोई चाल नहीं चलती थी, क्योंकि सभी सनातनी यूनाइटेड थे। बेचारे पूरी कोशिश करते थे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करा पाते। देश में ईसाइयों की संख्या नहीं बढ़ पा रही थी। अंग्रेजी सरकार थी। मैकाले नामक एक दुष्ट, जिसने सन 1958 में इस देश में गुरुकुल की शिक्षा को अवैध गैर कानूनी करते हुए गांव-गांव में फैले सभी गुरुकुल उजाड़ दिए, आचार्यों विद्वानों को जेल भेजा और कानून बनाकर सनातन शिक्षा पद्धति खत्म कर दी। गौरतलब है कि गुरुकुल शिक्षा गैर कानूनी है, वहीं देश के दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले लोगों के मदरसे की शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाया। विभिन्न मिशनरियों के स्कूल खोले गए। परिणाम आज सामने हैं। हम लोगों ने तब भी विरोध नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे। जब हमारे सारे संस्कार संस्कृति विलुप्त हो जाएगी या जा रही है, जरा ध्यान दीजिए कि सिर्फ 150 साल में उनकी योजनाबद्ध प्रोग्राम से उन्होंने सनातन धर्म को पूरी तरह नष्ट करने का कार्य किया। हमारे लोग पूरी तरह से अब सही मायने में गुलाम बन गए। शासक कोई भी रहा हो, लेकिन हम मानसिक रूप से गुलाम कभी नहीं थे। हम अहिंसक थे, लड़े नहीं, मुट्ठी भर बेईमान हम पर शासन करते रहे। हम आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन्हीं दुश्मनों की मदद करते रहे, लेकिन अपने धर्म अपने संस्कारों से जुड़े रहे और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल थे। अंग्रेजों को यहाँ से भागना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष के माध्यम से देश स्वाधीनता की सही दिशा में अग्रसर था। जिन भारतीयों के बल पर वो देश में शासन करते थे, अर्थात उनकी सेना जिसमें लगभग सभी भारतीय थे और वो सब आजाद हिंद फौज में शामिल हो रहे थे, क्या करते? अंग्रेज नहीं जाते तो हमारे वीरों के द्वारा उनको दोजख में भेज दिया गया होता। लेकिन जाने के बाद भी कैसे करें शासन? उन्होंने अपनी बी टीम अर्थात कांग्रेस को आगे किया और अपने चमचों के साथ समझौता किया और घोषणा कर दी कि अंग्रेज अपनी मर्जी से शासन छोड़ रहे हैं। अब छोटे और बड़े चमचे आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे और देश के टुकड़े हो गए। अंग्रेजों के बनाए उस एक कानून को 75 साल के बाद भी कोई सरकार हटा नहीं पाई और न ये कभी हटने वाली है, क्योंकि उनको वोट बैंक बनाना है। उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान में जितने गुरुकुल थे उसकी 2 गुनी संख्या में आज मदरसे और मिशनरीज के स्कूल हैं, जहां उनकी धार्मिक शिक्षा दी जाती है और उनमें से ज्यादातर के खर्च सरकार उठाती है। गुरुकुल अवैध हैं तो आपके बच्चे सनातनी शिक्षा नहीं लेते। वो मदरसे वैध हैं, उनको उनकी धार्मिक शिक्षा मिलेगी, यह उनका मौलिक अधिकार है। स्कूल में आपके भगवान आपके महापुरुष पढ़ाए नहीं जा सकते, क्योंकि स्कूल में वो लोग भी पढ़ते हैं जो उनको नहीं मानते, यह संविधान कहता है।
वहीं उसी धारा में ए लगाकर उपधारा बना दी कि अल्पसंख्यक अपने लोगों को धार्मिक शिक्षा देंगे, यह उनको अधिकार है। परिणाम क्या है? हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई और इनको बढ़ावा मिलता गया। दुनिया की सबसे वैज्ञानिक, सबसे अच्छी भाषा संस्कृत भाषा को समाज से निकाल फेंका। उसको पढ़ने वाला सिर्फ कथावाचक बन सकता है। उसी भाषा की दोनों बेटियां हिंदी और उर्दू पढ़कर आपको रोजी रोटी नहीं मिल सकती और अंग्रेजी पढ़कर खास मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर ही नौकरी मिलेगी। आप विद्वान कहे जाओगे, यह मिथक फैलाए गए और हम सब उसके पीछे भाग पड़े। हम सब के बच्चे उन्हीं मिशनरीज के स्कूल्स में मोटी मोटी फीस देकर शिक्षा दिलाने लगे। परिणाम आज सामने हैं। उनके रहन सहन, उनके व्यवहार, संस्कार हमारे बच्चों ने अडॉप्ट कर लिए और पश्चिमी सभ्यता हमारे घरों को तबाह कर रही है। हमारी संतानें उन्हीं की तरह आज शादी, कल ब्रेकअप, तलाक, कल दूसरे से शादी, परसों उससे तलाक, फिर तीसरे से शादी, ये चल रहा है। माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने की जगह उनको उनके घर से निष्कासन, सार्वजनिक रोड, चौराहों, माल बाजार, कहीं भी बेशर्मी ढिठाई करते, रोमांस करते युवा दिखते हैं। उनके यहाँ उनकी शिक्षा दिलाकर हम सब ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जनसंख्या वाले लोग अभी इस बीमारी से बचे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी संतानों को मदरसे में धार्मिक शिक्षा भी दिलाई और ज़्यादा खर्च, कम आय के चलते, ज़्यादा बच्चे होने के चलते अपने बच्चों को मिशनरीज स्कूल की शिक्षा नहीं दिलाई, खासकर बेटियों को बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उनकी बेटियां इस बीमारी से बची हैं। उनके बेटे अगर ऐसा करते हैं तो उनके साथ बेटी कोई सनातनी ही होती है, अर्थात हर तरफ से सनातन संस्कृति को मिटाने में विधर्मी लोगों के साथ ज्यादातर हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार हमारी सरकार भी है, क्योंकि हम लोगों ने कभी संविधान के मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार की मांग ही नहीं किया। एक देश में कई तरह के नागरिक अधिकार देने वाली सरकारों को हम चुनते ही क्यों हैं? हम मैकाले के उस कानून जो हमारे सनातन संस्कृति को मिटाने वाला है को अब तक क्यों नहीं हटवा रहे? आखिर क्यों मौन हैं हम? क्यों मिशनरी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाना चाहते हैं? क्यों शिक्षा एक समान सबको नहीं मिलती? क्यों ऐसे विषय पर जो सभी के लिए एक बराबर समस्या है उस पर हम मिलकर आवाज नहीं उठाते? याद रखिए, हमारी संतान एक मिट्टी की तरह है जिनको हमें घड़ा बनाना है। वो हमारे प्यार के बेशक हकदार हैं, लेकिन किसी मिट्टी को घड़ा बनाते समय जैसे कुंभकार मिट्टी को स्पर्श करके प्यार करता है, वही उस घड़े को समय समय पर ठोक पीट भी करता है। वैसे ही हम लोगों को संतान को स्वतंत्रता देनी अवश्य चाहिए, लेकिन सीमा बांधकर, अर्थात संतान रूपी घोड़े जिनको आपने शिक्षा रूपी रथ में जोत दिया है, किंतु उनको समाज रूपी रोड पर चलने हेतु उनकी लगाम आपको अपने हाथ में हमेशा रखनी है। उनको सही दिशा में चलाना है। उनको खुद अपनी मर्जी से चलने दोगे तो रोड के दोनों किनारे खड़े आपके दुश्मन उनको कब खाई रूपी, कुआं रूपी गड्ढे में, पाप कर्मों में लिप्त कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका, आपके परिवार का, संतान का कल्याण आपकी खुद की जागरूकता पर निर्भर करता है। एकाकी परिवार सुखी संपन्नता की निशानी नहीं, अपितु समाज से संस्कृति, संस्कार मिटाने और खुद को आत्महत्या की तरफ ले जाने के रास्ता है। संयुक्त परिवार ही सुखद और समाज के लिए अनुकूल व्यवस्था थी। सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते थे। संतान सही रास्ते पर चलती थी। जरूरत है वापस संयुक्त परिवार की तरफ आने की, गुरुकुल शिक्षा की, धार्मिक सामाजिक शिक्षा की। मुस्लिम बेटियां अगर कॉमन स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ती
उनको उनके माता पिता जहाँ पर लड़के लड़की साथ पढ़ते वहाँ नहीं पढ़ाते या बिल्कुल नहीं पढ़ाते, किसी भी उम्र में निकाह कर देते। उनकी बेटी से कोई विधर्मी जो उनके धर्म का नहीं है बात भी कर ले तो उसकी खैर नहीं, उस बेटी की भी और उस मजनू की भी। और इसलिए बेटियां सुरक्षित रहती हैं। वो अलग बात है कि वो शादी के बाद या पहले अपने परिवार में ही रिश्तेदारों में भले ही सुरक्षित न हो, वो उनकी आंतरिक व्यवस्था है, यह यहाँ पर विषय नहीं है। बेटियां अपने माता पिता चाचा ताया के अलावा गांव मोहल्ले वालों तक से भय खाती हैं और गलत कदम नहीं उठाती। यहाँ तक यह तथाकथित वामपंथी विभिन्न महिला संगठन सरकार भी उनसे इस बाबत बात नहीं करती, क्योंकि ऐसे संगठन भी जानते हैं कि वहां जाकर उनकी यूनिटी के बीच उनका क्या हश्र होगा। वहीं सनातनी लोग अपनी बेटियों को उन्हीं कॉमन स्कूल उन्हीं कॉलेज में पढ़ाएंगे। बेटी घर में पूरे कपड़े पहनकर भले रह ले, लेकिन जब बाहर जाएगी तो 100 तरह के मेकअप के साथ ऐसे कपड़े पहनेगी जैसे फिल्मी नचनियाँ पहनती हैं, और फिर उन्हीं को फॉलो करते हुए उन्हीं की तरह पुरुष मित्र बनाती हैं। बिगड़े हुए रईस पढ़ाई के नाम पर अपने माता पिता को बेवकूफ़ बनाते आज के मनी माइंडेड बेटे बेटियां अपने माता पिता कुटुंब गांव मोहल्ले समाज को शर्मसार कर रहे हैं। आपको अंग्रेजी मिशनरीज के स्कूल में पढ़ाने से क्या मिला? पहला आपने गाढ़ी कमाई को पेट काट कर धनवान बेईमान लोगों को दे दिया, जिनके लिए शिक्षा कोई ज्ञान देना नहीं बल्कि एक व्यापार है। वहां से जो पढ़ाई करके आए तो बात करने में माता हो पिता हो भाई हो बहन हो या कोई अन्य वृद्ध हो क्यों न हो, उसको क्या बोलेंगे? यार। 2-4 कॉमन गालियां किसी को भी कभी भी देंगे, और कोई पूछ ले तो बोलेंगे क्या यार तुम लोग कितने पुराने ख्यालात के हो, पिछड़े हो, बला 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 क्या क्या बोलते हैं। आपका बताया कोई काम करने की जगह उल्टे कहेंगे अरे मम्मी यार तुम मेरे कपड़े भी नहीं धो सकती थी, यार मैं पढ़ रहा हूँ, एक गिलास पानी तो दे दो। गलती से अचानक जाओ तो पाओगे वो अपनी महिला मित्र या पुरुष मित्र से चैट कर रहे होते हैं। आप उनके जन्मजात गुलाम हैं, सेवा कीजिए। इसके बाद ये कहीं से किसी को भी लाकर खड़ा कर देते हैं कि इसके साथ शादी करनी है। आप समाज को डर कर अपनी इज्जत बचाने के लिए लाखों खर्च करके शादी भी कर देते हो, लेकिन 4-5 महीने के बाद दोनों जूतम पत्रम करते सामने आएंगे और मुझे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। आप समझाओ कितना समझाओ, नहीं मानेंगे, अलग होंगे, और इसके बाद कोई दूसरा पसंद आ गया, अब उसके साथ फिर विवाह करके आ जाएंगे। ऐसे करते करते 2 या 4 छोड़कर कोई रही भी तो अगले दिन से उसको नौकर चाहिए। अब मजनू के पास इतनी दम नहीं कि नौकर रखें, इसलिए उनको आप दोनों माता पिता नजर नहीं आते, नौकर नजर आने लगते हो। पहले प्यार से, फिर खुद की मजबूरी बताकर, और अंतिम आपको जा बेजा कहकर आपको घरेलू नौकर बना देते हैं। हालांकि वो घर आपने ही बनाया था, लेकिन आपकी औकात अब एक नौकर की हो जाती है। ये सब हम लोगों ने इन्हीं कॉन्वेंट स्कूल में भेज कर पाया है। अगर बेटा कहीं लग भी गया या अच्छा कमाने भी लगा, फिर आपको क्या मिला? सनातनियों जरा सोचिए, गुरुकुल जो मुफ्त शिक्षा देते थे, गांव गांव में सभी को संस्कार देते थे, वो मिटाकर क्या मिला? अगले 50 साल के बाद सनातन संस्कृति संस्कार कहाँ होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हम सबको सरकार से 1958 वाले मैकाले शिक्षा पद्धति के कानून को बदलवाना होगा। जितने देश में मदरसे हैं उनसे डबल गुरुकुल बनाने होंगे। मिशनरीज स्कूल्स का बायकॉट करना होगा, और सबसे बड़ी बात, आप सबको ब्राह्मण ठाकुर यादव कोयरी जाटव धोबी धानुक तेली इत्यादि की जगह सिर्फ हिंदू बनना होगा। जैसे वो सिया सुन्नी अहमदी सैयद पठान शेख मनिहार अंसारी
आदि सैकड़ों जाति होते हुए किसी से पूछो तो क्या जाति के हो, तो एक ही बात कहता है, मुसलमान हूं। तो ऐसे ही हम सब खुद को हिंदू क्यों नहीं बोलते? आज के युवा कितनी गंदी गाली वो भी बिना गलती के देंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तो उनके कल्चर पर, उनकी बेशर्मी पर अटैक किया है। और मुझे मालूम है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इतनी मोटी मोटी गाली आएंगी कि मेरे कान से धुआं निकलेगा। किंतु पंडित जी का आदर्श धर्म सनातन धर्म चैनल पर ऐसे ही सच बोलने का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। अस्तु। जय सिया राम।